एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टीम गॉन को और गुरेनु को बहुत सारे बंदे चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन तभी एक बंदा आता है और बोलता है कि चिंता मत करो, हम इस गेम के अंदर सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। और गॉन पूछता है कि मदद, किस तरह की मदद तुम करने वाले हो? और तब वो बताता है कि अगर वो जीत जाता है इस कार्ड को तो फिर वो इसको बेच देगा $2.5 बिलियन या फिर जेनी में। और ये $2.5 बिलियन सिर्फ तुम्हारा जो रिवॉर्ड है उसका 5% है, तो ये एक रीजनेबल प्राइस है। और गॉन और किलो को समझ में आ जाता है कि इसको बतेरे के बारे में कुछ भी नहीं पता और ये डन बोल देते हैं। इसके बाद बिस्की बोलती है कि यहाँ पे जो कोई भी है सबके सब उस कार्ड को जीतना चाहते हैं ताकि वो हमें उस कार्ड को बेच सके और कुछ प्राइस आखिरी में लेके जा सके गेम के अंत में। इसके बाद बिस्की बोलती है कि इस क्विज को सब टीम में दे रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? और गॉन बोलता है कि हम अकेले देंगे। और किलो बोलता है कि बिल्कुल सही बोल रहे हो, जिसका भी स्कोर कम होगा उसको हम पनिशमेंट देंगे। इसके बाद बिस्की इन दोनों को देख के सोचने लगती है कि ये अभी अभी मौत के मुंह से बाहर निकले हैं, उसके बावजूद फाइनल इवेंट के अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट बहुत बड़ी बात है। मैं बेट लगा सकती हूँ कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने गेम को एंजॉय किया है तो फिर ये दो ही है। इसके बाद क्विज कंपटीशन शुरू होता है और पहला सवाल इनसे पूछा जाता है और उसके जवाब में 5 ऑप्शंस भी होते हैं, जहां पे किलो को समझ में नहीं आ रहा था कुछ और वो अपना दिमाग पटक रहा होता है, लेकिन गॉन एकदम शांत होता है, शायद उसको आंसर के बारे में पता है। इसके बाद बैकग्राउंड में वो सवाल पूछ रही होती है और हम देखते हैं टीम गैंथ्रू को, जिनके पास एक बंदा आता है और ये होता है द एक्सॉर्सिस्ट। और ये उसको पकड़ता है और बोलता है आई कैच द बॉम्बर। और उसके बाद एक काला धुआं इसके चेहरे से निकल के चला जाता है, यानी कि जो गैंथ्रू का नैन था वो अब डिसेबल हो चुका है। और उसके बाद गैंथ्रू उसको देखता है और सोच रहा है कि कौन है ये, लेकिन उसको कुछ पता नहीं चलता और एक्सॉर्सिस्ट यहाँ से चला जाता है। इसके बाद आगे के सवाल पूछा जाता है, गॉन जिसका आसानी से सवाल का जवाब दे रहा होता है, शांति से दे रहा होता है, लेकिन किलो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो चुका होता है। और उसके बाद ये क्विज खत्म होता है और वो अनाउंस करती है कि जो विनर है उसने 87 आंसर ठीक दिए होते हैं 100 में से, और उसका नाम होता है, पता ही होगा तुम्हें कौन होगा, और वो होता है गॉन। ये सब सुनने के बाद गॉन और किलो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। कुछ लोग आके इनको कांग्रेचुलेशंस बोलते हैं और गॉन बोलता है किलो ऐसे की पनिशमेंट के लिए रेडी रहो। और उसके बाद किलो का चेहरा देखने लायक था। इसके बाद एक उल्लू आता है और अपने साथ एक चिट्ठी लाके वो गॉन को दे देता है। और गॉन को जब चिट्ठी मिलता है वो उसको खोलता है, उसके अंदर 110 नंबर का एक कार्ड होता है जिसका नाम होता है रूलर्स इनविटेशन। और इसे पता लगता है कि जिसके पास भी ये कार्ड होगा सिर्फ वही जाके रूलर से मिल सकता है, यानी कि गॉन को अभी अकेले जाना होगा कैसल के अंदर ताकि वो रूलर से जाके मिल सके। उसके बाद गॉन के सामने कोई बंदा लैंड करता है और हम देखते हैं कि ये होते हैं बेलम ब्रदर्स। और बेलम ब्रदर्स इनको सीधा आके धमकी देने लगते हैं कि सारे कार्ड हमें दे दो। उसके बाद हम देखते हैं जो स्क्रीन होता है वो ब्लैक हो जाता है और जब ये फिर से नॉर्मल होता है तब तक बेलम ब्रदर की बैंड बज चुकी होती है। गॉन और किलो ने इनको अच्छी तरह से धुलाई कर दिया होता है। इसके बाद हमें पता लगता है कि लिमोरियो सिटी के अंदर ही वो कैसल है, लेकिन लिमोरियो के भी गए नहीं होते तो कंपनी कार्ड यूज नहीं हो सकता, लेकिन ड्रिफ्ट कार्ड हो सकता है। ड्रिफ्ट कार्ड की मदद से तुम किसी भी ऐसी जगह पे जा सकते हो जहां पे तुम पहले कभी गए नहीं थे। और इसके लिए किलो ड्रिफ्ट का यूज करके सीधा जाता है लिमोरियो सिटी और वहां पे वो देखता है कैसल, जो कि काफी ऊंचाई पे होता है और खूबसूरत भी होता है। उसके बाद वो रिटर्न आता है और कंपनी कार्ड का यूज करके ये सीधा कैसल के सामने पहुंच जाते हैं। इसके बाद गुरेनो उनको जाता हुआ देखते हैं और कुछ बंदे बातें करते हैं कि ये बच्चे बहुत ही कमाल के हैं, इन्होंने बेलम ब्रदर को हरा दिया। और उनमें से एक और बंदा बोलता है कि बेलम ब्रदर्स उन्होंने बॉम्बर को अभी भी हराया है मेरे दोस्त। इसके बाद हम देखते हैं द एक्सॉर्सिस्ट और इसका असली नाम होता है अबेनगेन। और ये सोचता है कि गॉन और किलो इतने ज्यादा ताकतवर नहीं थे जब मैंने उनके साथ पहली बार मुलाकात की थी, लेकिन अभी वो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन उसके बावजूद गैंथ्रू से वो पावर के मामले में थोड़े से वीक हैं, लेकिन शायद उन्होंने कोई अच्छी टेक्निक का यूज किया होगा, कोई अच्छा सा स्ट्रैटेजी बनाया होगा जिसकी वजह से उन्होंने गैंथ्रू को आसानी से हरा दिया होगा। चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उससे क्या, उन्होंने गेम को जीता है तो उनको उनका रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए। और इसके बाद ये मैग्नेटिक फोर्स ऑन करके क्लोरो लूसीफर का नाम लेता है, यानी कि ये जाता है सीधा हिसोका के पास। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हिसोका के पास जाता है, जहां पे ये सीधा क्लोरो के पास जाएगा, उसका नन निकालेगा, कुरापिका का नन निकालेगा और उससे पैसे कमाएगा। इसके बाद हम बिस्की और किलो को देखते हैं और बिस्की बोलती है कि पता नहीं गॉन की फीलिंग्स क्या होगी, बहुत देर बाद जाके वो जिंग से मिलने वाला है, अपने फादर से मिलने वाला है और इसी के लिए तो वो यहाँ पे आया था ना। और उसके बाद हम देखते हैं गॉन को जो एक दरवाजा खोलता है और उसके सामने एक लड़का होता है जो उसको वेलकम करता है। और इसके बाद ये इसको एक और रूम के अंदर लेके जाता है और सच बताऊं तो ये रूम कम और कबाड़ खाना बहुत ज्यादा होता है। और तब ये लड़का बोलता है देखो मैं गॉन को लेके आ गया। और दूसरा जो बंदा होता है ना वो बोलता है कि अरे मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम यहाँ पे कहीं पे बैठ क्यों नहीं जाते? और गॉन बोलता है कि कहाँ पे बैठूं मैं यहाँ पे। उसके बाद वो बंदा लात मार के कुछ सामान को हटाता है और उसके बाद गॉन को बैठने के लिए बोलता है और गॉन को मजबूरी में वहां पे बैठना भी पड़ता है। उसके बाद वो बंदा एक कार्ड इसको देता है और वो कार्ड होता है नंबर 0 का कार्ड, रूलर्स ब्लेसिंग, और बताता है कि ये जो सिटी है इस सिटी के अंदर 10,000 से ज्यादा लोग रहते हैं और उनमें से कोई एक बंदा। और तब वो रुक जाता है और बोलता है कि मैंने
मैंने तुम्हें एक्साइटेड कर दिया ना, तुम्हारे होप्स को बढ़ा दिया ना। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे थे कि जिंग भी एक रूलर है? लेकिन गॉन बोलता है कि नहीं, मुझे पहले से ही पता है कि जिंग यहाँ पे नहीं है। और उसके बाद हम दूसरे बंदे को देखते हैं जो परेशान हो चुका होता है और वो बोलता है कि अगर तुम्हारा हो गया हो तो फिर हम अपना असली काम शुरू कर दें। उसके बाद जो छोटा वाला लड़का होता है वो बोलता है कि तुमने 100 कार्ड कलेक्ट किए हैं, इसलिए यहाँ से एक नया इवेंट शुरू होता है। और वो उसको एक बॉक्स देता है जिसके अंदर 3 मतलब स्लॉट्स होते हैं और बोलता है कि इन 3 स्लॉट्स के अंदर तुम रेस्ट्रिक्टेड स्लॉट के कार्ड को रख सकते हो और उसको असली दुनिया में लेके यूज भी कर सकते हो। इसके बाद दूसरा वाला बंदा बोलता है कि तुम्हें 3 अलग कार्ड चूज करने होंगे और वो बोलता है कि तुम्हारा एंडिंग आ चुका है, तुम्हारे लिए 2 एंडिंग है, पहला नॉर्मल एंडिंग और दूसरा जो सिर्फ तुम्हारे लिए बना है, तो फिर तुम कौन सा चूज करना चाहोगे? और गॉन बोलता है कि मैं नॉर्मल वाला ही चूज करना चाहूंगा क्योंकि मेरे दोस्तों ने भी मेरी बहुत ज्यादा मदद की है इसके अंदर और मैं नॉर्मल अगर चूज करता हूं तो फिर वो मुझे देख पाएंगे। लेकिन तभी दूसरा वाला बंदा बोलता है कि टीजिंग करना उसको बंद कर दो और हमें पता लगता है कि ये झूठ बोल रहा था, ऐसा कोई नॉर्मल एंडिंग या फिर अलग वाला एंडिंग है नहीं, सिर्फ एक ही एंडिंग यहाँ पे है। लेकिन तुम्हारे लिए एक मैसेज है क्योंकि तुमने इसको क्लियर किया है। और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है जहां पे ये अपना नाम बताता है लिस्ट और जो अजीब सा बंदा होता है जो बीड़ी पी रहा होता है उसका नाम होता है ड्यून। हम तुम्हारे पापा के सबसे पुराने दोस्त हैं और ये जो ग्रिड आइलैंड है इसको जिंग और उसके 10 दोस्तों ने मिलकर बनाया होता है और हर लेटर जो है ग्रिड आइलैंड का वो रिप्रेजेंट करता है एक बंदे को। जैसे कि जी जो होता है वो जिंग के लिए होता है और जिंग ने इसकी शुरुआत की होती है इसलिए उसने नाम सेट किया होता है ग्रिड और इस हिसाब से बाकियों का नाम पड़ा होता है। जैसे कि आर फॉर रेजर जिसे तुम मिल चुके होगे, एल फॉर लिस्ट जो कि मैं खुद हूं और गेम के स्टार्ट में जो तुम्हें रूल समझाती है वो लड़की जिसका नाम है ईटा और जब तुम एंड में जाओगे तो उसका नाम होगा एलिना। उन दोनों ये 2 जुड़ा बहनें हैं और इन दोनों के नाम से डबल ई आता है। उसके बाद ड्यून बोलता है कि अब आता है डी, तुम डी के बारे में स्टोरी सुनना चाहोगे, मेरी स्टोरी सुनना चाहोगे? इतना बोल के वो गॉन के मुंह के अंदर चला जाता है और गॉन मजबूरी में हाँ बोलता है और तब ये बताता है कि तुम्हारा बाप वो बहुत ही कमीना इंसान था। उसके बाद ड्यून पूछता है कि मेरा नाम ड्यून है और तुम्हें क्या लगता है मेरा पहला लेटर क्या होगा? और गॉन बोलता है कि ऑब्वियसली डी ही होगा और उसके बाद ये अपना सिर नोचने लगता है और बोलता है कि तुम भी वैसे ही निकले, बिल्कुल अपने बाप जैसे। इसके बाद ये गॉन को बताता है कि डब्ल्यू, मेरा नाम डब्ल्यू से शुरू होता है, WDWUNE, ड्यून। मेरे सबसे पुराने दोस्त को भी यही लगता है कि मेरा नाम डी से शुरू होता है। जब इस गेम का नामकरण हो रहा था तब मैंने पहले से ही सोच रखा था कि मेरा नाम जो होगा वो डब्ल्यू से ही शुरू होने वाला है और डब्ल्यू से ही कोई लेटर मिलेगा। लेकिन तुम्हारे पापा ने सिर्फ इस गेम का नामकरण करने के लिए उन्होंने क्या बोला तुम्हें पता है? उन्होंने बोला कि डब्ल्यू को गोली मार दो और साथ में लास्ट का ई को भी गोली मार दो और तुम्हारा नाम होता है आज से DWUN, ड्यून। तुम्हें भरोसा हो रहा है उसने सिर्फ अपना गेम का नाम रखने के लिए मेरा पूरा नाम चेंज किया, मुझे ना पूछे। और उसके बाद लिस्ट बताता है कि जब इसने गेम का नाम रखा था उसके 1-2 मिनट के बाद ड्यून का जो असली नाम था उसने रिकॉर्ड से हटा दिया और हर जगह पे DWUN ही लिख दिया होता है और उसके लिए सिर्फ उसको फोन और कंप्यूटर की ही जरूरत थी। उसके बाद हम देखते हैं कि हर जगह पे पटाखे फूट रहे होते हैं, 10,000 जो लोग की भीड़ होती है वो एक जगह पे जमा हो जाती है और गॉन उसकी टीम मतलब राजा महाराजा की तरह गाड़ी में घूम रहे होते हैं, सब इनको चीयर अप कर रहे होते हैं। और इसके बाद ये खाना खाते हैं और तुम्हें पता है कि ये किस तरह से खाना खाते हैं, एकदम कुत्ते बिल्लियों की तरह खाना खाते हैं। और उसके बाद फिर से कुछ पटाखे फूटते हैं, सेलिब्रेशन होता है, नाच गाना वगैरह वगैरह होता है। और इसके बाद आगे वाला सीन देखेंगे। इसके बाद एक रूम के अंदर बिस्की, किलो और गॉन होते हैं जो डिसाइड कर रहे होते हैं कि कौन सा कार्ड उनको चूज करना है। और बिस्की पूछती है क्या तुम अपने पापा से मिले या फिर कोई इन्फॉर्मेशन मिली, लेकिन ये बोलता है कि नहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और मुझे इसके बारे में बहुत पहले से ही पता था। उसके बाद बिस्की पूछती है कि तुम कौन सा कार्ड रखना चाहोगे और तब गॉन बोलता है क्यों ना हम एक एक कार्ड चूज कर ले। और उसके बाद बिस्की सीधा चूज करती है ब्लू प्लैनेट को और उसके बाद गॉन और किलो बातचीत करते हैं कि कौन सा चूज करना है, लेकिन कुछ डिसाइड वो नहीं कर पाते। फिर अचानक से गॉन बोलता है कि मुझे लगता है मुझे इस कार्ड को लेना चाहिए और तब ये पूछता है कि तुम इसको क्यों लेना चाहते हो और किलो के दिमाग में भी कुछ आ जाता है और बोलता है कि तुम बिल्कुल सही कर रहे हो और तुम्हें इसके लिए एक और कार्ड की जरूरत होगी और वो एक और कार्ड भी दिखाता है इन्हें और ये एक्चुअली में पैलेडियंस नेकलेस के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसके बाद किलो बोलता है क्या ये काम करेगा और गॉन बोलता है कि मुझे तो लगता है ये काम करेगा और ब्रिस्की को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो पूछती कि क्या बातें कर रहे हो, जरा मुझे भी समझाओ। लेकिन किलो उसको बोलता है कि तुम्हें अपना कार्ड मिल गया है ना, तुम्हें अपना ब्लू प्लैनेट मिल गया है ना, तो जरा चुप रहो। और उसके बाद बिस्की को आता है गुस्सा, ये इन दोनों को एक एक मुक्का लगा के हवा की सैर करवा देती है। इसके बाद हम पोर्ट का सीन देखते हैं और गॉन यहाँ से निकलने वाला होता है, तभी इसको कार्ड चूज करने के लिए बोला जाता है और ये कार्ड चूज करता है पैचअप शोर, पैलेडियंस नेकलेस और ब्लू प्लैनेट। और उसके बाद वो जो लड़की होती है जिसका नाम एलिना होता है वो उसको रिंग वापस कर देती है और ये उसको थैंक यू बोलता है और आखिरी में इसका नाम भी लेता है एलिना और बोलती है तुमने मुझे याद रखा। और उसके बाद इसको टेलीपोर्ट मार देती है और ये सीधा पहुंचता है ब्रिस्की और किलुआ के पास। इसके बाद गॉन बोलता है क्या ये रियल दुनिया है, मुझे कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा। और किलो बोलता है कि जो गेम था वो खुद रियल वर्ल्ड में ही चल रहा था
था। उसके बाद ये अपना बाइंडर निकालता है, बिस्की को अपना कार्ड देता है, वो उसको गेन करने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, अजीबोगरीब हरकतें करती है, उसको नाम देती है और क्या क्या बताऊं यार। तो उसके बाद बिस्की पूछती है कि तुमने कौन सा कार्ड चूज किया, और तब किलो बोलता है कि हमने बेस्ट वाला कार्ड चूज किया होता है। और हम देखते हैं कि इन्होंने नंबर 2 का कार्ड पैचअप श्योर और पैलेस नेकलेस को चूज किया होता है। पहले तो गॉन पैलेस नेकलेस को गेन करके अपने गले में पहन लेता है, उसके बाद वो किलो से भी उसका कार्ड ले लेता है। और हम देखते हैं कि जो पैचअप श्योर कार्ड होता है एक्चुअली में उसको ट्रांसफॉर्म किया गया होता है, वो एक कंपनी कार्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद गॉन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ब्रिस्की को समझ में आता है कि इन्होंने एक ट्रांसफॉर्म कार्ड की मदद से पहले तो कंपनी कार्ड को पैचअप श्योर में कन्वर्ट किया और पैलेस नेकलेस की मदद से उसको उल्टा भी कर दिया। कंपनी कार्ड रेस्ट्रिक्टेड स्लॉट के अंदर नहीं आता, इसलिए इनको ऐसा करना पड़ता है। इसके बाद ब्रिस्की सवाल करती है कंपनी कार्ड ही क्यों, रेस्ट्रिक्टेड स्लॉट के अंदर और भी बहुत सारे अच्छे कार्ड थे। और उसके बाद गॉन बताता है कि अगर मैं पहला प्लेयर नहीं होता तो फिर मैं भी वैसा ही करता। इसके बाद किलो बोलता है तुम्हें रॉक पेपर सीजर वाला गेम याद है जिसके जरिए हमने चूज किया था कि कौन पहले जाएगा और जिसके अंदर गॉन सबसे पहले गया था। और गॉन बताता है कि सबसे पहले अगर मैं गया था तो फिर मेरे पहले कोई नहीं होना चाहिए था और मैं किलो के लिए वेट कर रहा था। और उसके बाद मैंने देखा गुरेनू को बाहर आते हुए, लेकिन जब मैंने अपना बाइंडर चेक किया तब वहां पे गुरेनू का नाम नहीं था, एक बंदे का नाम था जिसका नाम था निक, और निक कोई और नहीं जिंग का ही अलग फॉर्म है, यानी कि GING को तुम NIGG लिख सकते हो। इसके बाद गॉन बोलता है कि शायद जब मैं एक छोटा सा बच्चा था तब जिंग ने जरूर मुझे इस आइलैंड के अंदर लेके आया होगा और वो कहना चाहता होगा कि अगर तुम मुझे ढूंढना चाहते हो तो फिर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। इसके बाद बिस्की पूछती है तुम जिंग से मिलोगे तो तुम क्या करोगे, और गॉन बताता है कि मैं उससे किलुआ से मिलाऊंगा और बताऊंगा कि किलुआ मेरा बेस्ट फ्रेंड है। उसके बाद किलुआ शर्मा जाता है और बोलता है कि चुप करो बेवकूफ, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। इसके बाद हम बिस्की को देखते हैं जो लिटरली रोने लगती है, फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि गॉन और किलुआ के अंदर जो प्यार होता है ना, इसको ये और बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये रोने लगती है और बोलती है कि भले ही मेरी एज हो चुकी है लेकिन मुझे रुलाना बहुत ज्यादा आसान है। इसके बाद वो अपने आंसू पूछती है और गॉन बोलता है क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी बिस्की, लेकिन बिस्की बोलती है कि नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है किसी ऐसे मर्द के ऊपर जिसके बच्चे हों। इसके बाद ये अपने दिल के अंदर सोचती है अगर मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा देर रही तो फिर मैं अटैच हो जाऊंगी तुमसे एक माँ की तरह। इसके बाद गॉन किलुआ बिस्की से अलविदा लेते हैं और आखिरी ओस बोल के सीधा कंपनी को ऑन करते हैं और इसके बाद ये टेलीपोर्ट हो जाते हैं किसी और जगह के लिए, क्योंकि इन्होंने निक का नाम लिया था तो जहां पे होगा वहां पे ये पहुंच जाएंगे। और हम देखते हैं बिस्की को जो दूर से हाथ हिला के इनको गुड बाय बोल रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं ये एक जगह पे आके लैंड करते हैं और गॉन एक बंदे को देख के हैरान हो जाता है और वो बंदा देखने में जिंग की तरह ही फिजिकली दिख रहा होता है और इसके पास भी गॉन की तरह एक मछली का रॉड होता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये जिंग है या फिर कोई और है। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड और ये जो ग्रेड आइलैंड का आर्क दोनों खत्म हो जाते हैं। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा फिर मजा आया ना तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके हमें बताना कि आखिरकार क्या ये जिंग से मिल पाएंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर या फिर नहीं मिल पाएंगे। और साथ में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि जो हमारी रीच घटती जा रही है वो फिर से नॉर्मल हो जाए। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना और साथ में जो बेल का आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है अपनी भी बज जानी चाहिए। तो घंटी को एकदम जोरों से बजा देना, टन करके आवाज आ जानी चाहिए।